अच्छा, हम कर रहे थे योग निद्रा, तो लगभग आधा चले गए थे। तो मैं बात कर रहा था कि जितने पांच आपकी हमारी प्राण है, पांच उप प्राण है, तो फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस, एक्सक्रीटरी फंक्शंस, तो फिर मैं कह रहा था कि आप कंसंट्रेट के चंद्र नाभि, सूर्य नाभि, कितनी ब्रेन की जो इम्पैक्ट है इसी कार्डियम रिदम से, आपकी एड्रिनल ग्लैंड बैलेंस होती है। नहीं तो एड्रिनल ग्लैंड आपकी फाइट फ्लाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स में कंप्लीटली एफ्ट अप हो जाएगी। तो फिर आप कोई काम करने लायक नहीं रहोगे। वही होता है, बीमारी बहुत होती है, डायबिटीज, प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर। तो इसको बैलेंस करना, ये बोलते हैं उसको वैसो वाइरल टर्म, बॉडी का स्टिमुलेशन, कि आपकी वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उस पर आप थोड़ा जोर दें। उससे चलता है, आपकी हार्ट रेट लो होती, आपकी डेड स्पेस लंग क्लियर होती, आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को कंट्रोल में आता। तो ये जो काम है योग ही कराता है। रिदमिक आधा रिदमिक एक्सरसाइज, योग आसन, नहीं तो फिर प्राणायाम भी करेंगे। प्राणायाम मोस्ट इफेक्टिव है उसके लिए। तो आप अपने आप को देखिए, आपकी जो शरीर है, दो आंख, दो कान, दो नोस्ट्रियल, फिर जिब्बा, ये आपकी एंटेनस है बॉडी का, रिसेप्टिव जो बोलते हैं ज्ञान इंद्रिया। फिर कर्म इंद्रिया, आपकी एक्सक्रीटरी फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शन, आपकी हाथ पैर बोलने की शक्ति। इसको इस पर निगरानी आती है जब आप अपने आप में थोड़ी समझ में आएगा कि क्या है, शरीर को रिस्पेक्ट देना, सेक्रेडनेस अंदर क्या है। अंत में आप चलिए, अपनी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर आई है, लेफ्ट तरफ ईडा है, राइट तरफ पिंगला, बीच में बोलते सुषुम्ना। आपकी स्पाइनल कोड नीचे से, मैं एक्सरसाइज कर रहा था आसन का शुरू में, मूलाधार, फिर मैं कहा स्वादिष्ठाना, फिर मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्धि, फिर उसके बाद में ऊपर आती है त्रिकोण आसन, तो जहाँ पे टीका लगाया जाता है। फिर ऊपर है सहस्रार, ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म की शक्ति, आपकी यूनिवर्सल एनर्जी कहाँ से आती है। ये सब ज्ञान आपको जरूरी है, जानना है, तभी आप कुछ कर सकते हो शरीर के बारे में। तो अब जब शरीर को आप जब जान जाएंगे, तो आप थोड़ी 2 मिनट से आप थोड़ी सुन लें इसका। आप अपनी शरीर से अब आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महसूस करें। बॉडी को ऐसे नीचे रहने दें, आप निकलिए। आपकी जो एक्सल बॉडी है ना, सूक्ष्म शरीर, उससे आप विजुलाइज कीजिए कि आपकी शरीर नीचे ही ऐसे फ्लो पर है। आप देख रहे हो शरीर को, और आप ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाइए। पूरी सिडनी दिखा रहा, पूरी ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर जाइए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपको धरती दिखाई रहा है कि पूरा चल रहा है कि जोर, बहुत 600 किलोमीटर पे आवा चलता है ना, घूमता है, पे चलता है, ऑर्बिट करती है। और जो ब्रह्मांड है, हमारी जो मिल्की वे बोलते हैं, आकाश गंगा, उसमें नौ सिस्टम, 9 ग्रह, आपकी सूरज, उसकी चंद्रमा से विजुअलाइज जो है 2 ट्रिलियन कुछ प्लेनेटरी सिस्टम है, इनसिग्निफिकेंट बेसिकली। अब बात हम कर रहे हैं ना मेटावर्स, पीपल बोल रहे हैं मेटा, मेटा बोल रहे हैं सब। ये जो है, ये योग का ज्ञान कहने से पता है कि आप समझिए कि संसार यूनिवर्स है जो, उसके ही एस्ट्रोनॉमिकल जो पोजीशनिंग है, उससे हमारी एवरीडे लाइफ इट मैटर्स टू अस। तो लोग हम बात कर रहे हैं कि क्या प्लानिटरी सिस्टम है, पैरेलल यूनिवर्स करते हैं, बोलते मेटावर्स एंड और जो सिस्टम्स बनी हुई है। नॉलेज जो है ब्रह्मांड का, आपको तभी और समझ में आएगा जब आप शरीर को समझने लगोगे। तब बिकॉज आप ही अपने आप को अलग कर रखिए। आपके पास ना, मेरे पास उतना पैसा नहीं है एलोन मस्क के तरह कि हम जाएंगे कोई स्पेस क्राफ्ट में कहीं। हाँ, लेकिन हमारे ऋषि मुनि ट्रेवल करते थे। जो हमारी सूक्ष्म शरीर है उसको निकाल कर आना, पूरी प्लानिटरी सिस्टम से है ना, आपकी जो मान है एनर्जी फॉर्म में हो जाती है। आपकी जो वजन है वो हट जाती है, क्योंकि आप सुपर कंडक्शन सिस्टम में जो ट्रेन वगैरह बनाते हैं ना, जो ट्रेन जैसे चला रहा है, सुपर कंडक्शन होता है कि वेट रहता है, जो भी जो पावर होती है आपको लेविटेट करा सकती, तो चला सकती है। सूक्ष्म शरीर आपको ले जा सकती है यात्रा के। तो जो टाइम सही से उसका कुछ अंतर नहीं होगा।
जो वही पार्टिकल्स है उसमें भी कोई अंतर नहीं आता। तो धीरे धीरे इसमें आपको पता लगे कि वेद पढ़ोगे तो ये समझाता है कि ब्रह्मांड क्या है, कितनी बड़ी है। 90% है उसका कुछ पता ही नहीं है, तो डार्क एनर्जी कहते हैं। तो उसका आप हम ब्रह्म, उसकी शक्ति लीजिए और लौटिए। धीरे धीरे आप आइए हमारी जो यूनिवर्स है, फिर अपनी एटमोस्फियर है, अपने घर में आइए, अपने शरीर में आइए। तो ये जो कर्म है, जो निद्रा आपकी जो सोने की अमाउंट भी कम कर देगी, क्योंकि जो इसके जो रेस्ट होता है इस एक्टिव रिलैक्सेशन ऑफ अ बॉडी एज अपोज टू स्लीप। नहीं तो 7-8 घंटा मिनिमम सोना पड़ेगा। सांस अंदर ले, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, और आप आइए। अब बैठ जाए। अब बैठकर हम, जो मैं कह रहा था कि वैसो स्टिमुलेशन करना है ना, वैसो प्राण क्रिया से होती, प्राण क्रिया करते हैं। बैठे, स्ट्रेट हो जाए, बैक स्ट्रेट। आप खूब अच्छी तरह से 5 मैं एक्सरसाइज कराता हूँ प्राण क्रिया। फिर उसके बाद में 2 प्राणायाम। तो प्राणायाम आपको ले जाएगा ध्यान शक्ति में, मेडिटेशन। आप ऐसे नहीं बैठ सकते हो तो चेयर पे बैठिए। main purpose being your spine should be straight, that's all, doesn't matter आप सूक्ष्म आसन में बैठे क्या आसन है, doesn't matter, but आसन हम करते हैं इसी के लिए हम बैठ सकते हैं। तो भस्त्रिका पहला है, दूसरे नाक से सांस लेते हैं, नाक से बाहर करते हैं। जब सांस अंदर आता है आपकी डूरी बाहर जाएगी, सांस बाहर आएगा तो डूरी आपकी हड्डी की तरफ, पीछे की तरफ दबेगी। तो ऐसे तो महसूस हो रहा है। ये जो एक्सरसाइज है और डिफिकल्ट है। फिजिकल एक्सरसाइज आसन इतनी डिफिकल्ट नहीं है, तो भी इसलिए मैं आसन कराता हूँ पहले कि आपकी थोड़ी मसल डेवलप हो, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे। बॉडी खाली घूमेगा चलेगा लेकिन होगा नहीं कुछ ऐसे। तो मैं ऐसे सांस जब लेता हूँ, केवल नोस्ट्रिल से धूड़ी बाहर जाती है, धूड़ी भीतर आ रही है। अगर ना हो तो आप ऐसे करें, इसको बोलते हैं सुदर्शन क्रिया। तो सांस अंदर ले जब हाथ ऊपर जाए, सांस बाहर जब नीचे लाए, तो थोड़ी सरल हो जाएगी। तो कंसंट्रेट कीजिए, आप सांस ले रहे हैं तो हाथ ऊपर जा, सांस बाहर जा रहा है तो हाथ नीचे आ रहा है, पेट आपकी दब रही है, ठीक है। तो करेक्ट योर ब्रीदिंग पैटर्न। अभी हम उल्टा सांस लेते हैं, सब कोई हम उल्टा सांस लेते हैं, उल्टी है। एक और बार खूब अच्छी तरह भस्त्रिका। मैं आपको बता सकता हूं कि आप अगर सांस लेने की एक्सरसाइज करोगे, जितनी जल्द सांस लेने से आपकी पसीना निकलती उतना फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं होता, बिकॉज बहुत ज्यादा मसल इन्वॉल्व होता है इसमें। और सिस्टम जो है ना, सबका स्टिमुलेशन। तो भस्त्रिका की अब हम करेंगे अग्निसार। तो अग्निसार में सांस खूब गहरा लेना, पूरी की पूरी सांस बाहर निकालकर अपनी जो नाभि है पीछे दबा ले, और सांस रुका रहे। रोकते हुए आप अपनी जोड़ी बाहर और भीतर करें। चाहे 2 कर पाएंगे, 3 कर पाएंगे, 5 कर पाएंगे, कुछ भी करना, लेकिन कोशिश करें सांस अंदर, सांस बाहर, नाव चलाएं।
ठीक है। तो प्रैक्टिस से आपका सांस लंबा रुकेगा। तो स्वामी दयानंद था ना, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा सांस रोक लेता था। इतनी योगी शक्ति था उसके पास। कभी कभी उसको लोग मारना चाहते थे ना, तो पानी में जाकर लुक जाता था। आधा घंटा, 2 घंटा, इतनी लंबी समय जब चला जाए, जो कोई मारने आता था तो उससे बचता था। तो सांस रोकने की शक्ति, अग्नि सांस, फिर से सांस लीजिए बाहर। अपने आप में खूब अच्छी तरह से कंसंट्रेट कीजिए। 1 घंटे, एक आधा घंटे का समय होता है हफ्ते में, अपने आप को दीजिए। सांस अंदर, बाहर, फिर से खूब अच्छी तरह से। तीसरा, अग्नि सांस, बाहर। तो शुरू में मैं भी केवल 3, 5, 10 कर पाता था। अब तो चला जाता है 30, 40, 50 है, उतना देर सांस रुक जाता है। तो कोशिश है, प्रैक्टिस कीजिए, होगा। आप करते हैं अपनी उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आपकी वॉइस बॉक्स, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, इम्यून सिस्टम, इसका स्टिमुलेशन करता है। उसका तो पहला है ऐसे गले से सांस ले, आप यू फील द वाइब्रेशन। नाक से ही जाएगा, फिर नाक से ही लौटेगा, लेकिन थ्रो पर आप कंसंट्रेट करें। ठीक है। आप, मैं बोल रहा था पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन, ये प्राणायाम में आप एक्चुअली महसूस करते थे कि आप वाइब्रेशन हो रहा है। उसका मतलब नहीं कि दूसरा जो हम करते हो और डीप होता है, कभी आपको पता नहीं चलता। वैसे तो हार्ट बीट भी नहीं सुन पाते, बॉडी में फिजियोलॉजी कुछ हम सुन ही नहीं पाते अपने कान से, तो बहुत लिमिटेड है हमारे सेंस। तो एटलीस्ट ये जो मुझे प्राणायाम आपको महसूस कराता है वाइब्रेशन। तो योग का तो वही कार्य है कि फ्यूजन आपको जुड़ा देता है अपनी थ्रू जो शरीर है अंदर, उससे मिलाता है आपको, बाहर वाली शरीर अंदर से मिलता है। फिर उसको करते हैं, चिन्ह आप यहाँ रखिए चेस्ट पर, पूजा ही करेंगे तो और वाइब्रेशन होगा। गला ऊपर आया, क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, ब्रीथ आउट थ्रू योर लेफ्ट, रिपीट। तो बहुत आपकी कॉन्फिडेंस लाएगा बात करने में। आपकी जो रिएक्शन टाइम है कम हो जाएगी, स्पॉन्टेनिटी लाइफ में आती है। आपकी सोच, आपकी रिप्लाई वगैरह बहुत जल्द होने लगता है बॉडी का। आपकी जो कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। मुझे ही करना है। आप करते हैं हम कपाल भाती। कपाल भाती तो लगभग सबसे राजा प्राण क्रिया बोलते हैं इसे। पूरी कपाल की मेटाफोरिकली खोलना, आपकी ब्रह्मांड से मिलना, यहाँ की शक्ति जो है ना, तो उसकी जो मूलाधार से लेकर पूरी की पूरी जो हार्ट चक्रा है, जगह है, उसका पूरा स्टिमुलेशन होता है। तो इसमें भी आप केवल सीधा ही बैठे, एक्सलेशन एक्सरसाइज है। अभी ले हम करते थे ब्रीदिंग इन एक्सरसाइज, ब्रेथ आउट एक्सरसाइज है। तो ऐसे रहता है। तो हम क्या करते हैं, दूरी को भीतर ले जाते हैं, नाभि को दबाते हैं, सांस बाहर आता बाहर आता बाहर आता, वैक्यूम क्रिएट होती, ब्रेथ इन होती अपने आप से। तो उस पर मत कंसंट्रेट करें, केवल ब्रीदिंग आउट पर कंसंट्रेट करें। आपको जो चाहिए जिंदगी से, आपकी फिया है, डर है, ये सब तो आप मूलाधार कर रहे हैं। आपकी डिजायर वगैरह, इसमें प्रॉब्लम है, आप वहां कंसंट्रेट कीजिए। आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए तो ना भी करिए। आपको दया बहुत नहीं है, आप गुस्से में रहते हैं, समझ में नहीं आते, तो अनाहत पे आइए। आपकी बोलने की शक्ति है, आपको पता नहीं लोगों से
बात करें कैसे, या गले पर साथ में। आपको संसार से अलग मेटाफिजिकल वर्ल्ड समझना है, आप त्रिकुटी यहाँ पे आप कंसंट्रेट करें जब कपालभाति कर रहे हैं। और जिसको ब्रह्मांड की यात्रा करना है तो आप सहस्त्र में जाइए। प्राण मंत्र, प्राणायाम मंत्र है, आप उसको कह सकते हैं, आप कंसंट्रेट कीजिए। ओम भू ओम भुआ ओम स्वाहा ओम महा ओम शना ओम तथा ओम सत्ता ओम ज्ञान ओम ब्रह्म। आप अपनी ही रेट पर अपने ही मन से करें, जैसे हो मैं कर रहा हूं, आप अपने अपने लेवल पे कीजिए। थोड़ी देर करते हैं, ठीक है। तो यो अपने आप में आपकी ये जरूर, जैसे मैं कह रहा था पहले ना, अगर कोई आसन ना आए तो सूर्य नमस्कार कर ले, और कोई प्राणायाम प्राणायाम ना हो तो आप कपालभाति थोड़ा कर ले रोज, केवल 2-3 मिनट कर लिया करें। अब सी बात करेंगे हम, इसको बोलते हैं सांस को अंदर ले जाएंगे, बाही कुंभा। तो अब हम जा रहे हैं धीरे धीरे प्राणायाम की तरफ। ये प्राण क्रिया था, रिचुअल का चीज है, उसको आप रिदमिक बना लें। जब बना लेंगे तो फिर उसमें आप कंसंट्रेट करें, मंत्र लगाकर उसको शक्ति, आपकी जो चक्रा है, एनर्जी सेंटर्स आपकी डेवलप होगी, आपकी महसूस होगा ब्रह्मांड। तो आप सांस ले, बाही कुंभक, खूब बहरा बार, सांस को रोक ले,
मूल बंद, जलंधन बंद, उदाहरण बंद, सब रोक कर आप रोक के सांस कितनी लंबी हो सके बोलते बाई कुंभ। सांस ना रुक पाए तो धीरे धीरे आप अंदर लाइए खूब अच्छी तरह से। जैसे शरीर की बाहर की हम सफाई करते हैं, नहाते ना, अंदर की जो 72,000 नाड़ियां है इसका भी ये सफाई हो रहा है कुंभक से। खूब गहरा सांस ले, पूरी ब्रह्मांड आपकी नीचे से लेके मूलाधार तक ऊपर ले जाइए। खूब लंबा सांस, अभ्यंतर वृद्धि, सांस खूब गहरा लीजिए, बाहर ले जाए बाह्य कुंभक और रोकिए। खूब अच्छी तरह से अंदर महसूस करें, माइंडफुल रहें। यही समय है आपका अपना। जितनी थॉट से 60-70,000 थॉट्स आती दिन में, वही हमारी डिस्ट्रक्शन, बीमारी की घाड़ी होती है। उसको आप इसी तरह से सांस से ही उसका मैनेज कर सकते हैं, ब्रीदिंग से। तभी ब्रीदिंग इतनी इफेक्टिव होती है। ऑक्सीजनेशन, फिजियोलॉजी तो छोड़ दो, मन की बैलेंस करना। एक बार और, अभ्यंतर वृद्धि, बाह्य वृद्धि, बाह्य कुंभक, मूल बंद, जलंधन बंद, उदान बंद। रेगुलेट कर लें धीरे धीरे अपने आप में। आपकी आपकी अपनी पता होगी क्या आपको महसूस हो रहा है। और लास्ट ब्रीदिंग प्राणायाम है, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। फिर उसके साथ में नादि शोधन। तो क्या करते हैं इसमें, ऐसे हाथ अपनी फिंगर्स ले ले, थंब राइट नोस्ट्रिल पे, रिंग फिंगर लेफ्ट नोस्ट्रिल पर। ये दो फिंगर्स आपकी फुलक्रम बन गई, आपकी कंट्रोल है। आप योग ज्ञान मुद्रा में ऐसे हाथ रख ले। आप लेफ्ट से सांस लें, राइट से बाहर करें, राइट से अंदर ले, लेफ्ट से बाहर, लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। अब हम इसी को और सटल फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप सांस लीजिए लेफ्ट नोस्ट्रिल से, बट नॉइज नहीं होना है, एकदम क्वाइट। फिर दोनों नोस्ट्रिल से बंद कर उसे रोकना है जितनी लंबा आप रोक सकेंगे। जब नहीं रुक पाएगा तो आप राइट नोस्ट्रिल खोलेंगे तो राइट से बाहर जाएगा। फिर दोनों नोस्ट्रिल को रोक लेंगे। फिर जब सांस अंदर लेने की मन है तो फिर राइट नोस्ट्रिल खोलना, सांस अंदर लाना, फिर दोनों रोक लेना, फिर लेफ्ट से बाहर। ऐसे करेंगे 3-4 बार, ठीक है। लेफ्ट से शुरू करते हैं। तो आपकी स्थिति जो होगी कि एकदम आप स्टिल होने लगे। अब इतनी करने पर प्राणायाम, योग निद्रा अब आपको ऐसी डिग्री ले आती है कि आप अपने आप में बैठ सकते हो। डिस्ट्रक्शन नहीं आएगा, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब जब यह स्थिति बनता है तो आप मेडिटेट कर पाओगे। वैसे मेडिटेट करना इम्पॉसिबल है जी। लोग बोलते मेडिटेट करते हैं लेकिन बैठे रहते हैं, मन चलते रहता है। आपका मेडिटेशन है कि आप अपने आप में हो जाए कंप्लीटली।
The true fact is actually when you start looking at your own self as a third person, which is your soul, to your body, that's meditation. और ये सब जो और काम क्रिया है वो तो केवल ले जाने के लिए वहां पर जाता है। जो आत्मिक स्वरूप आपकी है, आपको देखने लगे, वो मेडिटेशन है। तो तभी वहां स्टिलनेस आती है। तो अगर आपको गहराई चाहिए देखने की तो मोटा स्टिल होना चाहिए, नहीं तो आप नीचे नहीं देख सकते। इसी तरह शरीर है, आप आत्मा को समझना चाहते हो तो फिर बाहर की जो सब कुछ है ये एक पतंजलि योग दर्शन में ऐसे बताया गया। वेद यजुर्वेद में 5 मंत्र है, उसको ऋषि पतंजलि खूब अच्छी तरह से गहराई में समझाया। तो आप मेडिटेट कर लीजिए मेरे साथ, अगर करना चाहते हो तो ऐसे बैठे हैं, हम ओम का सहारा लेंगे। वही जो मैं कह रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, साउंड, जो वाइब्स कहते हैं ना, ये है। इसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करना रेदर देन कभी कभी ऐसे महसूस कर लेना। और जो तन को भी नहीं महसूस करोगे तो फिर रंग बिरंगा खाना पीना करना पड़ता है। वो फोर्स वाली इल्यूजनरी वाइब्स ला देती है आपको लाइफ में। अंदर वाचिक, मानसिक, ओम का बोलने में तो आप पहले जोर से बोले आ, फिर ऊ, फिर आ। तो उसका शक्ति होती है नीचे का 3 जो चक्र था, आ का, ऊ का आपकी अना विशुद्धि का, फिर 3 माँ आपकी सहस्रा त्रिपुटी और साहवान आता है। तो आपकी पूरी जीवन तभी ओम की जो ध्वनि है उसमें आपकी स्टिमुलेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन। वार्षिक, उपांशिक, मानसिक कहते हैं। जितनी वेद के मंत्र ऐसे 3 पेज पर जितनी मंत्र काम करती है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमपिता परमात्मा, हम अपने विभिन्न दुखों के निवृत्ति के लिए और आपके पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण शक्ति से आपके शरण में आए। आप कृपया करके दूर करके हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति कराइए और आपकी कृपा most of life you of happiness. Create of me with the utmost luminous, pure and adorable. We meditate on the physical and connecting the right direction. Pratihara. Pratihara is 5th stage of the Ashtanga Yoga. उसमें आप अपने आप को पहचाने, आप मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन स्वरूप। अपने आप में कहिए, अपने आप को रिमाइंड कीजिए, I'm not this body, I'm not this mind, I'm not the 5 primordial elements that makes this body, or the 5 subtle elements that runs this body, or the 10 senses, or the mind, or the memory, or the ego, or the intelligence, but I'm the divine, I'm the soul, I'm the prana. ऐसे आप रिमाइंड कीजिए। इंट्रोसेप्शन, डिटैचमेंट है, अपने आप सही रूप में आइए। मैं शुद्ध आत्मा में चेतन स्वरूप, मैं शुद्ध आत्मा में चेतन स्वरूप। तब आप जो ध्यान है, मेडिटेशन के लिए आप कंसंट्रेशन मेंटेन करना पड़ता है थोड़ी देर के लिए। तो आप कैसे कंसंट्रेट कर पाओगे जबकि आपकी मन की चंचलता इतनी ज्यादा है? तो उसको रिप्लेस करने के लिए आप जितनी सूक्ष्म
क्वालिटीज हो, और जो ट्रू क्रिएटर एनर्जी सोर्स है, उसके गुणों पर आप थोड़ी देर अपनी मन को वहां रखें। नहीं तो फिर आपका अगर असंतुलित स्थिति आ जाएगा जब प्रैक्टिस करने से, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आप बंद कर लोगे, आप पूरी आनंद में होगा। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सहारा चाहिए। तभी ये रास्ता लिखा है कैसे करना है। तो परमात्मा को गुण अपने आप में उस पर कोई कॉन्सेंट्रेट करें। का पहला स्वर व्यापक, स्वर शक्तिमान, स्वर अंतर्यामी, अजन्मानंद अमन, निर्विकार, सच्चिदानंद स्वरूप, दयालु, omnipresent, omniscient, omnipotent, all creator. Just imagine the qualities beyond unlimited entanglement, that consciousness, that energy, which is everywhere, but not everything is that energy. आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हर काल, हर समय, हर जगह, हर मोड़, हर स्थिति में डायरेक्शन, धर्म और काम, मोक्ष की प्राप्ति हो। तो ग्रह कहते हैं 33 कोटियां, धूप के लोग 33,000 भगवान क्या बोलते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है इसका, गॉड से मतलब कोटियां बोला जाता है। अनंत काल से अपने कालों अपनी आशीर्वादों की वर्षा है, उसके कारण हम नाम को आप पूर्ण करके हमारे लिए जो कुछ और जो आपके चरण चरण की शीतल छाया में तृप्ति, शाश्वत सुख की अपनी नसीब पदार्थों की प्राप्ति, हमें सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, हम धर्म की प्राप्ति करें, स्थिति प्रार्थना उपासना करें कमल के फूल की तरह, जिससे माया से अलग रहकर जीना सीखें। दूसरा सर्वरक्षक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, पृथ्वी लोग, वनस्पति, देवलोग, जाके आपको सारे मार सकेगा कोई बाल ऐसा ऐसा कनेक्शन बनाओ, कोई रैंडमनेस, कोई एक्सीडेंट नहीं आएगा लाइफ में, एवरीथिंग विल बी फेयर करना है। पर कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जो एनर्जी वाइब्रेशन बाहर हमारे लिए है, लेकिन कनेक्शन है ही नहीं, तो होगा ऐसा। सात्विक गुणों की प्राप्ति और क्षमा, सरलता, स्थिरता, निरंतरता और सब अच्छे गुण हमारे हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपूर्ण, मन सूक्ष्म और आत्मा पवित्र सुंदर, आपके परस्पर से हमारी सारी हमारे हृदय में दया, हमारी वाणी में मिठास, हमारी दृष्टि में प्यार, हमारी बुद्धि तथा विद्या से हमें परिपूर्ण करने, ये दीनाथ दिनों के वक्त में चलने वाले ईश्वर आपके चरणान दीजिए में हमारा जीवन अर्पित हो, इसे अपनी सेवा में लेकर हमें कृतार्थ करें ईश्वर, ऐसे मानिए, ऐसे सोचिए। तीसरा शुद्धमसि, बुद्धमसि, मुक्तमसि, निरंजनमसि, that all people are perfect and complete. So to be disciplined, make sure you be repetitive, habit बनाइए। तो परिश्रम करेगा, तपस्या करना पड़ेगा, नहीं होगा। इतनी बड़ी ज्ञान चाहिए, इतनी बड़ी कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए तो थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा ना, अभ्यास। तब आपको ये शक्ति मिलती है ना, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी भाव आएगा कि क्या है, क्या करना है। तब तो बस हम ब्रह्म जैसे सच्चिदानंद संकल्प शिव शक्ति तब ये जो हमारी शरीर से इनेशिया है, तामसिक स्थिति दूर होने लगे, मन से राजसिक पन जो मैं 60 कह रहा था,
निष्काम कर्म होने लगेगा। तब कारण शरीर जो है, आत्मा की प्राप्ति, जन्म जन्म की जो मैल है, क्लेश है, वो निकलेगा। क्योंकि आज की तलाक एकाग्रता की स्थिति बनना बहुत समय लगता है। नियम का, या आपकी 5 शीत है शरीर का, लोकेशन ये सब धीरे धीरे हटेगा। आपको धीरे से मध्या स्थिति से संध्या स्थिति, सद्गुण से निर्गुण, सानस से सुष्मिता, कैवल्य की प्राप्ति, ध्यान का ध्यान समाधि, इसका प्राप्ति। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सत्यम ओम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम आनंदः। ओम मंत्र चिकित्सा वाइब्रेशन की ना, थोड़े मंत्र जो मंत्र है, संस्कृत मंत्र, वे अपने आप में उसकी वाइब्रेशन शरदा शतम जीवे में शरदा शतम पुण्याम शरदा शतम दीक्षाम शरदा शता वैश्यम शरदा शता यज्जागृतो दैविकं दैविकं दूरमं योक्षाम त्र्यंबकं यजामहे गन्धिं विद्रुषामितात्। ओम तेजोमति तेजोमहि, ओम बलमसि बलमहि, ओजोमसि ओजोमहि, ओम वीरमसि वीरमहि, ओम मनोरमसि मनोरमहि, ओम सहोमसि सहोमहि। ओम नमो शंभवाय च नमो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवराय च। ओम शन्मुखा शंकरना ओम हरि ओम बृहस्पति विष्णुरुत्तमा ओम नित्यनस्तवाय नित्यं ब्रह्मादि नित्यं ब्रह्मादि स्वामी कर्म तत्वाराम जनते विषया आपो भवन्तु पित्रे योरपि सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु। पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न शासनो वरिष्ठनेमिः तेजस्विनावधीतमस्तु भुजिता ये विषयतां समायुक्ते ज्ञानति अस्ति न कर्मणि अस्तु सत्यगमय अनुस्तिमान् गमय। ओम सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।
शांति आकाश शांति घोषित है, शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति ओम शांति 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 ओम। आप मन में थोड़ा सा धीरे से अपने चेहरे पे लाकर तो आप धीरे से खोल लो। परमात्मा की कृपा बनी रहे आप सभी पर। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। इसलिए आपको सब धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट संडे को। थैंक यू। नमस्ते 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 जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।